हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक भाई। चलिए आज आज हम लोग जो है जो पिछली वीडियो में जो छूटा था उसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग ओम्स लॉ का प्रूव कर चुके हैं, उसका डेरिवेशन कैसे इसे बता चुके हैं और रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है ये सब हो चुका है। उसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारी वीडियो का मेन पर्पज है, जो उद्देश्य है कि इसको मैक्सिमम लोग जाने, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, या जो फिजिक्स को प्रयास कर रहे हैं कि सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इस चीज़ को अधिक से अधिक बच्चे समझें। तो सबकी जिम्मेदारी है, इसको आगे फॉरवर्ड करिए, बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या हो, इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हो सके, जिससे मतलब क्या लोग मैक्सिमम जो सबको फिजिक्स कठिन लगती है इसे थोड़ा आसान लगे। ठीक है, प्रयास यही हमारा मेरा यही प्रयास है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा क्या हो गया, हम बता चुके आपको कि क्या होता है कैपेसिटेंस, क्या है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच आर अफेक्टेड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जिसमें आपका लेंथ है, एरिया प्लस सेक्शन प्लस क्या था आपका टेम्परेचर। तो वेरियस पॉइंट हो गए। आज देखते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलेंगे कंडक्टेंस। इस क्या हो गया, अलग क्या हो गया, कंडक्टेंस आएगा, कंडक्टिविटी आएगा, रेजिस्टिविटी आएगा, कई चीजें भी पढ़ना है। इनमें क्या आपस में रिलेशन है ये भी जानना जरूरी है। इनमें क्या आपस में रिलेशन, इसको देखेंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्या, पहले पढ़ेंगे कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्या है, पहला हमारा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, सिंपल सा है, ये क्या है, ये जो है रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। दैट्स व्हाई यू कैन से द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये नोन है इज नोन है कंडक्टेंस। ठीक है ना, इसका तो कोई सिंबल क्या हो जाएगा, देखो इसका सिंबल क्या होता है, इसका ध्यान रखिए। ठीक, वहां सिंबल क्या था, उसका कैपिटल आर, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल जी होता है। क्या होता है, कैपिटल जी इसका सिंबल रहेगा, जहां मिलेगा हमको। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या होती है, याद होगी, ओमिनोस रहेगी। क्या होगी, ओमिनोस हो जाएगा। और क्या करते हैं, पर ओम लिख सकते हैं, अपान ओम कर दीजिए। और इसी का करते हैं, देखिए क्या करते हैं, उल्टा कर दो, MHO मो बोलते हैं, MHO भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, उल्टा कर दो। या क्या देखिए, और इसकी क्या है, इसको देखो ओम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ओम को उल्टा बना दो ऐसा। ठीक है, तो सही इसकी यूनिट है। तो जो भी मिले आपको, ये सारी क्या है, these are the units of क्या हो गया, कंडक्टेंस। ठीक है, दिस इज द कंडक्टेंस हो गया, क्लियर हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट हमारा है रेजिस्टिविटी, या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगला क्या देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है, देखिए दो नाम इसका है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और क्या बोलते हैं, और रजिस्टिविटी हो गया। ठीक है ना, रजिस्टिविटी देखो क्या यहाँ का कहा जा रहा है, क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसमें स्पेशल क्या है, स्पेसिफिक में व्हाट इज द स्पेशल। ठीक, स्पेशल यही आपका है, जैसे कोई वायर है, उस वायर का क्या हो गया, अगर उस वायर की लेंथ यूनिट हो जाए, एरिया प्रोसेसर की यूनिट हो जाए, तो जो उसका रेजिस्टेंस आएगा दैट इज स्पेसिफिक। देखो रेजिस्टेंस मान लीजिए सिंपल है, ये वायर हमारा है, इसकी लेंथ फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा जो भी कुछ फिक्स होगी उतनी लेंथ फिक्स की उतनी है, इसकी एरिया भी कुछ है। ठीक, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस जाएगा वो आपका स्पेसिफिक नहीं होगा। अगर इसकी लेंथ कितनी हो जाए, 1 मीटर, एरिया क्या हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर, इन दैट केस जो इसका रेजिस्टेंस होगा दैट इज स्पेसिफिक। That's why specific resistance of any object or any material is always constant. Suppose that if we take specific resistance of
कॉपर, तो कॉपर का चाहिए इतना बड़ा ब्लॉक होगा, उससे मतलब आपको नहीं है। हमें क्या चाहिए, उस कॉपर का यूनिट लेंथ चाहिए, चाहे 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर क्या लिया, 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया हो जाएगी। तो अब कॉपर का ब्लॉक चाहिए इतना बड़ा हो, कॉपर का वायर चाहिए इतना बड़ा हो, लेकिन हम क्या चाहिए उसकी यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज रेजिस्टिविटी और यू कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एल्यूमिनियम वाले ले लीजिए, तो एल्यूमिनियम केस में सेम कंडीशन, एरिया फिक्स हो गई, लेंथ फिक्स हो गई। तो यहाँ इसीलिए बोला जाता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो एज वी नो हाउ वी डिफाइन, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखिए एज वी नो दैट, पढ़ चुके ना, नो दैट क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो बड़ी बात से जो करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड क्या हो गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। पढ़ चुके ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इसे बताया है किसमें, इसको बताया था हमने डिपेंडेंस ऑफ पैरामीटर में। ठीक है, लिखवाया था इसको, एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, देयरफॉर हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो कंबाइन कर लीजिए, हो गया कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड क्या हो गया 2, आर हो गया प्रोपोर्शनल टू L/A, या कितना हो गया यहाँ पे, एक कांस्टेंट आएगा L/A। ठीक है ना, दिस कांस्टेंट रो बोलते ना, हियर दिस कांस्टेंट हियर क्या हो जाएगा, रो इज कांस्टेंट या क्या बोलते हैं इसे, रो इज प्रोपोर्शनलिटी, क्या बोलते हैं कांस्टेंट, या क्या बोलते हैं रो इज प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट। ठीक है ना, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया भाई। ठीक, क्योंकि नॉन है, इसे क्या बोलते हैं, वो चीज नॉन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और क्या बोलेंगे, आर बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ हाउ वी डिफाइन दिस वन, इसको लिख लिया, आई होप नोट कर लिया, नहीं नोट कर पाए वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। चलिए यहाँ क्या हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन क्या थर्ड हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड रो कितना आ जाएगा, रो आ गया R इंटू A/L ना, क्या देखिए क्या, इफ E इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, L इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर रो इक्वल टू कितना हो गया R। इसको डिफिनेशन वाइज बनाना सीखिए, दिस मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर व्हिच हैव लेंथ यूनिट एंड एरिया क्रॉस सेक्शन also कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर और यूनिट। ठीक है ना, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज numerically equal to the resistance of any wire, which have क्या हो गया, which have area of cross
सेक्शन कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन इज यूनिट। अब देखिए आपने दिया यूनिट लिख दिया, तो चाहे आप 1 मीटर स्क्वायर मानिए, चाहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानिए, 1 डेसीमीटर, 1 किलोमीटर, एज यू लाइक। ऐसी दीजिए डिफिनेशन जिसमें आप हर विद्या चाहे जो पूछा जाए उसमें आप करिए एक बटन लगे, इज यूनिट एंड क्या हो गया, एंड क्या हो गया, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज आल्सो यूनिट, आल्सो यूनिट, ठीक है। इज नोन एज रेसिप्रोसिटी हो गया, इज नोन एज तो यहाँ लिखा गया वैसे, इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्लियर हुआ, सिंपल सा है। चलिए अब क्या देखेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, क्या देखेंगे इसकी क्या है यूनिट, और डायमेंशन निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट देखिए, यूनिट क्या होगी इसकी, अगर तो यूनिट क्या हो गया, आर इक्वल टू कितना, सॉरी रो इक्वल टू कितना है, रो इक्वल टू है आर इंटू ए बाई एल। रो कितना हो गया, यहाँ हो गया ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन हो गया मीटर, कटेगा ना। तो कितना हो गया, क्या भी ओम इंटू मीटर, ओम इंटू क्या हो गया मीटर हो गया। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम भूल गए, क्या करो याद भी नहीं की हो, तब क्या करेंगे, तो सोचिए वहां फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला कोई सोचिए उसके लिए। देखो मान लीजिए क्या निकालना है आपको, डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन, तब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ओम चाहिए और क्या चाहिए, लेंथ चाहिए ना। रेजिस्टेंस डायमेंशन क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बी अपान आई होता है, क्या होता है रेजिस्टेंस मान क्या हो गया, वहां बी अपान आई हो जाएगा, याद आया, इंटू मीटर क्या लेंथ हो गया हमारा, ठीक है। बी क्या होता है वोल्टेज, ये डब्ल्यू अपान क्यू होता है, ऑप्शन में आ गया होगा, ये डब्ल्यू अपान क्यू हो गया, अपान आई हो गया, इंटू एल आ गया, डब्ल्यू अपान क्या क्यू इंटू आई आ जाएगा। क्यू क्या होता है, क्यू होता है आई इंटू टी, क्यू क्या होता है पढ़े ना, अरे भाई क्यू आई इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, क्यू अपान क्यू इक्वल टू क्या होगा आई टी आ जाएगा, इंटू एल। तो अगर डायमेंशन निकालने कोई आगे भूल गए हो क्या करेंगे, तो उसके फार्मूले से पहुंचिए। अब भाई फार्मूला भी नहीं याद है तब तो मजबूरी है, तब क्या करेंगे, कितना भाई आ गया, देखो डब्ल्यू अपान क्या हो गया आई स्क्वायर इंटू टी इंटू एल। अब डब्ल्यू अपान आई स्क्वायर टी किसका हो गया, तो रेजिस्टेंस का ओम का है ना, कितना आ जाएगा, डब्ल्यू होता है एम एल पावर टू टी माइनस टू, आई स्क्वायर मैंने एम्पियर का स्क्वायर इंटू टाइम टी हो गया इंटू लेंथ एल हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ सब एम एल कितना हो गया, पावर 3 हो जाएगा ना, और टी पावर कितना हो गया -3 हो गया, ए पावर -2 हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये होता है रेजिस्टिविटी और इसके वेरियस पॉइंट हो गए, क्लियर हुआ। अच्छा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। हाँ ये सब पॉइंट देखो होता क्या से छोड़ देते हैं, ठीक। एग्जाम बहुत छोटी पूछ लेता उठा के, 1 नंबर पूछ लिया उठा के, या कौन सा पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर इसकी डिपेंड करेगा। आप सोचिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, क्या वास्तव कांस्टेंट है, किसके लिए कांस्टेंट है, रो क्या रो टू आर एल बाई एल और ए बस। अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे आर चेंज हो जाएगा, पढ़ो पीछे, रो इक्वल टू आर आ रहा ना। जो यूनिट लेंथ है यूनिट लेंथ की और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ध्यान दीजिए, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की वायर का जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज होता क्या रेजिस्टिविटी। तो अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। इसमें रेजिस्टिविटी इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बट इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो उसके लिए कांस्टेंट है। चलो भाई देखते हैं इसको भी, ये बात समझ में आ गई। चलिए पहले देख लेते हैं कंडक्टिविटी, देख लो नहीं डालो हेडिंग, कंडक्टिविटी क्या होती है, देखो कंडक्टिविटी क्या होती भाई, कंडक्टिविटी इसी तरह सिग्मा से। देखिए जब हम लोग आंसर पेपर करेंगे तो आंसर पेपर में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है।
कहीं कहीं छोटे जो क्वेश्चन मिलेंगे, आप पहले पढ़ें बड़ा आसान लगेगा, नहीं पढ़े अजीब लगेगा कहाँ क्वेश्चन को दिया गया। चलिए क्या हो गया, क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज क्या हो गया, रेसिप्रोकल आप क्या हो गया, एज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टिविटी और ये क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी शो करता है, एक प्रॉपर्टी का कंडक्टर हो गया, शो करेगा कि हाउ इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम एनी कंडक्टर ना। और कंडक्टिविटी क्या हो गया, में एक क्या जैसे लॉजिकल डेफिनेशन, और ये क्या हो गई, पहले हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये क्या लॉजिकल, कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल या मीडियम, मटेरियल इज द प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी which shows the easiness of flow of electric charge, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है साथ साथ, प्लस अपने आप फ्लो हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट ना, थ्रू इट इज नोन एज क्या हो गया, इज नोन एज क्या हो गया हमारा, कंडक्टिविटी, इज नोन एज कंडक्टिविटी। क्लियर, ठीक है ना। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर फॉर्मूला कौन जाएगा इसका, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया 1/, क्या हो गया, रेजिस्टिविटी ना, 1/, रेजिस्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 1/, रेजिस्टिविटी 1/, हो गया, ठीक। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बताइए भाई, यूनिट क्या हो गई, जस्ट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, हो गया ओम इनवर्स, और क्या हो गया, मीटर इनवर्स हो गया, ओम तो मीटर होता ना, ठीक, उल्टा हो गया। और इसे क्या लिखा जाएगा, देखो ओम को इसका उल्टा कर सकते हो, ऐसे मीटर उल्टा मत करिएगा, नहीं मीटर उल्टा बना तो डब्ल्यू बना दो उसको, मीटर ऐसे ही रहेगा, क्लियर। या तीसरा क्या है, इसको ओम को उल्टा क्या, एमएच है ना, मो, कभी बच्चे सोचते कि उल्टा छप गया, गलत छप गया, ऐसा नहीं, पेपर में क्या कहते हैं गलत हो गया, ऐसा नहीं, राइट है। तो क्या हो गया, यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगी, सोचो फट से, अभी डायमेंशन लिखे थे ना, उसे उल्टा कर दो, डायमेंशन ऑफ सिग्मा क्या भाई बोली फट से, क्या है, एम एल में आई थी, टी माइनस थ्री आया था इसमें, और ए माइनस 2 आया था। देखो क्या क्या करना है, ये कर दो उल्टा, माइनस हो गया, माइनस 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पिछले डायमेंशन क्या आया था, ml3 टी पावर -3 ए -2 आया था, किसमें, रेजिस्टिविटी में। कंडक्टिविटी क्या हो गया, m-1 l -3 टी पावर 3 ए पावर 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या हो गया, कंडक्टिविटी। आगे देखिए, क्लियर आया समझ में, चलिए ठीक है। अब देखते हैं एक आध उसमें रिलेशन है, वो देखिए क्या देखते हैं, इसमें कंडक्टिविटी में और क्या है, रेजिस्टिविटी में, साथ साथ करंट डेंसिटी में, एग्जाम के पूछे गए हैं, ठीक। जैसे दिया करंट डेंसिटी में और क्या है, इसमें क्या रिलेशन है, रेजिस्टिविटी में, करंट डेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिलेशन है, 2-3 रिलेशन है जो आप आपस में घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिए गए हैं, कई बार आए हैं क्वेश्चन, तो मात्र 2 मार्क्स का। लेकिन अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो फर्स्ट लिख डालेंगे, नहीं क्लियर है
तो दिक्कत करता है। चलिए इसको देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके ना।